सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक लास्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर नंबर 4 का है वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेक यूजिंग पाइथन। कि हमने डेक के बारे में पढ़ा था क्या होता है और उसके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। अब इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे उससे पाइथन को यूज करके एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है। तो जस्ट लाइक क्यू, डेक भी एक ऑर्डर्ड लीनियर लिस्ट है। ओके, सो इसके लिए हम बेसिकली लिस्ट डेटा टाइप यूज करेंगे इसे क्रिएट करने के लिए हमारे प्रोग्राम में। सो इसके लिए अब कुछ हमें स्टेटमेंट्स हैं वो बनानी पड़ेगी या और कुछ फंक्शंस हैं वो भी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम है माई डेक। इसके अंदर हम एक लिस्ट को स्टोर करेंगे, एम्प्टी लिस्ट को, यूजिंग आर लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट फ्रंट। अब जैसा ही इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये एलिमेंट को इंसर्ट करेगा इन फ्रंट ऑफ द डेक और इसके पास दो पैरामीटर रहेंगे। नेम ऑफ डेक कि किस डेक में हमें इसे ऐड करना है एलिमेंट को, दूसरा कौन सा एलिमेंट ऐड करना। ठीक है। अब जैसे ही एलिमेंट जो है इंसर्ट करेंगे हम बिगिनिंग के लिए, तो इसके लिए हम इंसर्ट यूज करेंगे विद इंडेक्स 0। ओके, सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया जिस फंक्शन का नाम है इंसर्ट फ्रंट और हमने इसमें अपना डेक इंट्रोड्यूस करा दिया विद इट्स नेम माई डेक कि इस डेक के अंदर हमें काम करना है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमें ऐड करना है। सो सिंपली बाय यूजिंग इंसर्ट मेथड विद अ डेक हम इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट। अब इंसर्ट के अंदर हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, फर्स्ट जीरो, सेकंड पैरामीटर एलिमेंट। फर्स्ट पैरामीटर डिफाइन करेगा हमें कौन से इंडेक्स पे चीज चाहिए और नेक्स्ट इंडेक्स हमें स्पेसिफाई करेगी क्या चीज चाहिए हमें। ओके, अब नेक्स्ट एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट रियर। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, सिंपली जैसा जैसे इसका नाम है वैसे इसका नाम है, ये एलिमेंट को इंसर्ट कराने में हेल्प करेगा एट द रियर ऑफ द टेक। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी एन क्यू की तरह सेम है। ठीक है, इस ये भी सिमिलरली दो पैरामीटर लेगा जैसे कि इंसर्ट फ्रंट लेता है दो पैरामीटर। ठीक है, अब दो फंक्शन हो गए। नेक्स्ट इज एम्प्टी फंक्शन। इस फंक्शन में हम सिर्फ चेक करेंगे एलिमेंट जो है प्रेजेंट है डेक में या नहीं। ठीक है, सेम सिमिलरली जैसे ही हम नॉर्मल क्यू में ये फंक्शन बना रहे थे इज एम्प्टी, सेम फंक्शन इसमें भी बनाना है। नेक्स्ट आ गया हमारा डिलीशन रियर, रियर एंड से डिलीट करना। सो इसके थ्रू हम डिलीट करेंगे एलिमेंट को एट द रियर ऑफ द डेक। अब इसको सिर्फ नेम चाहिए डेक का कि हमें कौन सा डेक में डिलीट करना है। नेक्स्ट ये रिटर्न करेगा एक डिलीटेड एलिमेंट कि हमने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया। अब इसके लिए हम पॉप फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, विदाउट पैरामीटर्स। पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है हमें जब एक स्पेसिफिक जगह पे हम चूज करना हो बट अगर हम विदाउट पैरामीटर पॉप को यूज करें तो एट लास्ट वाला एलिमेंट ही हमेशा डिलीट करेगा। सो फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम आ गया डिलीशन रियर और इसके अंदर पैरामीटर में हमने अपना डेक का नाम इंट्रोड्यूस करा दिया। नेक्स्ट इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम रिटर्न कर रहे हैं माई डेक डॉट पॉप। अब माई डेक डॉट पॉप क्या करेगा, एक तो ये पॉप कर देगा एलिमेंट और हम इसको एज अ रिटर्निंग वैल्यू भी दे रहे हैं, तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं उस वैल्यू को। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो हम प्रिंट करेंगे डेक एम्प्टी। नेक्स्ट हम डिलीशन फ्रंट करेंगे। अब डिलीशन फ्रंट डिलीट कर देगा एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द की और इसकी इंप्लीमेंटेशन डेक की तरह सेम है, सॉरी नॉट डेक, डी क्यू की तरह सेम है। जैसे हम एक नॉर्मल क्यू में डी क्यू करते थे उसकी तरह सेम है इसका भी। पॉप जीरो यूज कर लेंगे हम डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे गेट फ्रंट। अब जैसे हम पीक करते थे नॉर्मल क्यू में कि हमें जस्ट चेक करना, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, बस हमें चेक करना है कि फ्रंट में कौन सी वैल्यू है। इसके लिए हम यूज करेंगे गेट फ्रंट। अब ये क्या करेगा, रीड कर लेगा वैल्यू एट द फ्रंट ऑफ द डेक विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू। ठीक है, अगर क्यू एम्प्टी नहीं हुई तो। ठीक है, ये सिर्फ एक ही पैरामीटर लेता है नेम ऑफ द डेक और रिटर्न कर देता है कॉपी ऑफ द वैल्यू। अब हम क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नाम हो गया गेट फ्रंट और इसमें एज अ पैरामीटर हम माई डेक को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। नेक्स्ट हम इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहे हैं। इफ में हम देख रहे हैं कि क्या वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम रिटर्न कर रहे हैं माई डेक और माई डेक में हम इंडेक्स दे रहे हैं 0, फ्रंट एलिमेंट चाहिए हमें। एल्स अगर वो एम्प्टी है तो हम प्रिंट कर रहे हैं क्यू इज एम्प्टी। नेक्स्ट हम एक और फंक्शन बना रहे हैं लास्ट जिसका नाम है गेट रियर। अब ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि जो वैल्यू है रियर ऑफ द डेक वो उसकी क्या वैल्यू है जो रियर ऑफ द डेक में एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट। ठीक है, विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द डेक। सिमिलरली ये फंक्शन भी एक्सेप्ट करेगा डेक एज आर्ग्यूमेंट और रिटर्न कर देगा एक कॉपी ऑफ वैल्यू। ठीक है, जब क्यू एम्प्टी नहीं है।
सिमिलरली गेट फ्रंट की तरह गेट रियर बना दिया, एक पैरामीटर माई डेक दे दिया। अब हम चेक कर रहे हैं इसमें अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम रिटर्न कर रहे हैं माई डेक लेंथ ऑफ माई डेक -0। लेट्स सपोज 4 एलिमेंट्स है तो लेंथ ऑफ माई डेक 4 होगी -1 थर्ड एलिमेंट। ऐसे ही तो इंडेक्सिंग होती है ना। सो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम, जो हमारा लास्ट एलिमेंट हमें चाहिए। एल्स अगर वो एम्प्टी है तो हम प्रिंट कर रहे हैं डेक एम्प्टी। सो इन मेन फंक्शन से हम डिफाइन कर सकते हैं हर एक ऑपरेशन डेक। ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने इंसर्ट फ्रंट वाला बना लिया, गेट फ्रंट वाला बना दिया, गेट रियर, ये दोनों पीक के हो गए, है ना। ये मैं आपको एक तरीके से नॉर्मल क्यू के बेसिस पे बता रहा हूँ। इंसर्ट फ्रंट ये हमारा हो गया एन क्यू, ठीक है। इंसर्ट रियर ये भी एन क्यू ऑपरेशन, एक तरीके से एन क्यू है। एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि एन क्यू हमेशा क्या होता है, रियर एंड से होता है। सो अगर हम बाई वैल्यू देखें तो ट्रू एन क्यू ये है, ठीक है। और इज एम्प्टी चेक कर रहे हैं हम, एम्प्टी है नहीं। नेक्स्ट डिलीशन रियर, सो एक तरीके से डी क्यू, और डिलीशन फ्रंट अगेन डी क्यू। और अगेन अगर हम ट्रू फेस वैल्यू में देखें कि एक्चुअल में वो फंक्शन है या नहीं, जैसे हम एन क्यू में देख रहे थे, अगर हम डी क्यू में देखें तो ये वाला ट्रू है, ठीक है। एक साइड से पीछे की साइड से वो एंटर करती है वैल्यूज और आगे की साइड से डिलीशन होती है परफॉर्म, ठीक है। सो ये पूरा हो गया। अब मेन फंक्शन बना रहे हैं हम, इसमें डी क्यू यू एक लिस्ट हम बना रहे हैं और यूजर से एज एन इनपुट हम चॉइसेस मांग रहे हैं, वो एंटर करेगा। अगर चॉइस 1 है, जैसा कि हमने अपने क्या कहते हैं इनपुट प्रॉम्प्ट में दिया है 1, अगर हमें नॉर्मल क्यूब बनानी हो 2, अगर हमें कुछ और जैसे डेक बनाना हो। सो अगर चॉइस हमारी 1 है तो एलिमेंट के अंदर हम इनपुट मांगेंगे डेटा 2 और उसे इंसर्ट कर देंगे डेक में, ठीक है। फिर एलिमेंट में स्टोर करेंगे हम गेट फ्रंट, जो फ्रंट वाला हमें वेरिएबल, हम गेट फ्रंट जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल कर रहे हैं। और हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो बिगिनिंग ऑफ द क्यू की एलिमेंट है वो ये वाला एलिमेंट है। नेक्स्ट हम यूजर से मांग रहे हैं कि हमें एक और डेटा दो जिसे आप चाहते हो कि हम इंसर्ट करें एट द फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट रियर, ठीक है। दिस यस इंसर्ट रियर, सो पीछे से वो एंटर करेगा एज अ नॉर्मल क्यू। फिर हम उसके बाद प्रिंट कर देंगे जो डेटा है रिमूव कर दिया गया है फ्रंट से, और ये रहा हमारा फंक्शन टू डिलीट वैल्यू और एलिमेंट। नेक्स्ट हम डेटा रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, डिलीट फ्रंट। अब हमने 2 बार क्यों किया, क्योंकि हमने यूजर से 2 एलिमेंट्स मांगे थे। सो 2 एलिमेंट्स एक्चुअल में प्रेजेंट है। सो इसका आउटपुट कुछ इस टाइप से दिखेगा कि हमें सबसे पहले एंटर करना है कि हमें नॉर्मल क्यू चाहिए, एंटर 1 कि हमें नॉर्मल क्यू चाहिए, और 2 अदरवाइज। हमने एंटर किया 1, मतलब हमें नॉर्मल क्यू चाहिए। अब हमें डेटा डालना है कि हमें रियर साइड पे कौन सा डेटा चाहिए, 2। अब डेटा जो बिगिनिंग है क्यू के वो है 23। अब डेटा हमें कौन सा इंसर्ट करना है, रियर 45। सो अब फ्रंट ऑफ द क्यू 23 हो गया और 45 हो गया। अब इसके बाद हमारा क्यू अंडरफ्लो हो गया। अंडरफ्लो क्यों हुआ, क्योंकि अब खत्म हो गया। सो डेटा रिमूव फ्रॉम द फ्रंट इज नन, क्योंकि अंडरफ्लो वाली सिचुएशन आ गई, अब कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अब अब आ गया नेक्स्ट डेक। हम यहाँ पे 2 को एंटर कर रहे हैं सबसे पहले, तो हमें नॉर्मल क्यू नहीं चाहिए। सो डिलीशन इंसर्शन एट द फ्रंट 34, ठीक है। तो एंड ऑफ द क्यू में आ गया हमारा 34। अब हमें इंसर्ट कौन सा करना है फ्रंट में, 56। सो हमारे रियर में से रिमूव हुआ पहले 34 फिर 56। अब दोनों एलिमेंट डिलीट हो गए तो क्यू हो गया अंडरफ्लो। नेक्स्ट हमारा दिखा देगा कि डेटा रिमूव फ्रॉम द रियर इज नन, क्योंकि अब खत्म हो गए एलिमेंट्स, हमने 2 ही एलिमेंट एंटर किए थे। ये 2 बार सेम प्रोग्राम को रन करा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और गेट 2 आउटपुट्स फॉर अ बेटर विजुअल बेसिस, ओके। सो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं और यूज कर सकते हैं एक डेक को, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई इशू आए, कोई डाउट आए, या फिर आपको कोई टॉपिक में कंफ्यूजन लगे, आप कमेंट को ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।